गोवा के नाइट क्लब बर्ज बाय रोमियो लेन 6 दिसंबर को यहां भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नाइट क्लब के मालिक भारत से फरार हो गए थे और इस मामले को लेकर आज बड़ी खबर बड़े एक्शन से जुड़ी हुई आई है। हादसे के बाद जो नाइट क्लब के मालिक फरार हुए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गोवा अग्निकांड में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। थाईलैंड में लूथरा बंधु हिरासत में ले लिए गए। डिटेन किया गया है सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को, जो देश छोड़कर फरार हो गए थे, थाईलैंड में थे। थाईलैंड में ही लूथरा बंधुओं को डिटेन कर लिया गया है। अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा। जिस क्लब में आग लगी बर्ज बाय रोमियो लेन, उस क्लब के मालिक हैं लूथरा बंधु। गोवा का नाइट क्लब जिसमें आग लगी थी और 25 लोगों की जान चली गई थी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु, थाईलैंड में दोनों को डिटेन कर लिया गया है। गिरफ्त में आ गए हैं दोनों, सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा। 6 दिसंबर की रात नाइट क्लब में आग लगती है और 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर ये दोनों भाई भाग जाते हैं, भारत से फरार हो जाते हैं, थाईलैंड पहुंच जाते हैं। अब थाईलैंड में ही इन दोनों को डिटेन कर लिया गया है। और चालाकी देखिए जरा, कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके कैसे दोनों बचने का रास्ता तलाश रहे थे, क्योंकि कल ही दोनों भाइयों की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की कोर्ट में लगा दी गई। यह हवाला देते हुए कि हम तो दिल्ली के निवासी हैं और उस अग्रिम जमानत याचिका में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए दलीलें ये दी गई कि हमारे पास तो सिर्फ लाइसेंस है, जो डे टू डे ऑपरेशंस है, कामकाज है नाइट क्लब के, वो तो ऑपरेशन मैनेजर के जिम्मे था। जो आग लगी उसकी वजह तो कहीं ना कहीं जो डांसर्स के साथ वो फायर वर्क करने वाले लोग थे वो इसके जिम्मेदार हैं। जो लोग थे, जो पर्यटक थे, जो नाइट क्लब में आए हुए थे, कस्टमर्स थे, उन्होंने लापरवाही बरती, इस वजह से आग लगी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम दलीलें जो अपने बचाव में अग्रिम जमानत याचिका के जरिए लूथरा बंधुओं की तरफ से अदालत के सामने कल रखी गई थी। इस मामले में आज भी दिल्ली की अदालत में सुनवाई है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, अच्छी खबर सामने आई है। लूथरा बंधु थाईलैंड में हिरासत में ले लिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त सूरज ओझा मौजूद हैं और साथ ही एडिटर वेस्टर्न रीजन गणेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको सूरज के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं सूरज से, सूरज क्या अपडेट मिल रहा है, जरा जल्दी से विस्तार से दर्शकों के सामने रख दीजिए। जी रोमाना, देखिए बैंकॉक के एक होटल में एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था और उस जॉइंट ऑपरेशन के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। अभी बता दूं कि अभी फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ही समय में गोवा प्रशासन एक हाई लेवल मीटिंग कर सकता है और इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी और डीआईजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। लूथरा बंधुओं को भारत कैसे लाना है, लाने के बाद गोवा पुलिस ने गिरफ्तार करेगी, इन तमाम पहलुओं पर इस पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि सबसे इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है कि कैसे आगे का प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, क्योंकि डिटेन तो कर लिया गया है। इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म तक कर दिया गया था और इन्फॉर्म करने के बाद ये तमाम तरह के ऑपरेशंस को कल लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की प्रक्रिया कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर का रुख करते हैं और जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, तो मतलब बैंकॉक से इन दोनों को हिरासत में लिया गया जैसा कि सूरज ओझा बता रहे हैं, और अब आपके पास क्या जानकारी है, सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड जाएगी और इन दोनों को देश वापस लेकर आएगी? गणेश जी देखिए रोमाना, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गोवा पुलिस सिर्फ अकेले नहीं जाएगी, तो नोडल एजेंसी सीबीआई के कुछ अधिकारी भी जाएंगे और हो सकता है एमईए के कुछ अधिकारी भी जाएं, क्योंकि वहाँ जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके जरिए ही प्रत्यार्पण किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये भारत की एक तरह से जीत है। देखिए, हम कई बार सवाल खड़े करते हैं कि पीएम मोदी विदेश दौरों में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं। उनके इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही कुछ घंटों में या कुछ दिनों में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि इन कामयाबी में इसलिए भी कहता हूँ कि ये दोनों पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है। जैसे अभी बैंकॉक से इन्हें गिरफ्तार किया गया, फुकेट से ये बैंकॉक पहुंचे, बैंकॉक से कहीं और जाते और वहां से किसी और देश जाते।
तो चैनल्स बहुत होते हैं, इलीगल चैनल जिसके जरिए जा सकते हैं, तो ये जा सकते थे, लेकिन प्रेशर इतना किया कि ब्लू कॉर्न नोटिस इशू हुआ, पासपोर्ट सस्पेंशन हुआ और थाईलैंड सरकार के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया और रिस्पॉन्स अच्छा मिला थाईलैंड सरकार और पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से होटल से इन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको ढूंढा गया। तो ये 3 से 4 दिनों के अंदर ये पकड़े गए, तो इसका श्रेय सरकार को ही जाता है। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं अपना डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव करने वाले उन एजेंसीज को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इन दोनों को पकड़ा, वरना ये भाग जाते और शायद कहीं हाथ भी नहीं लगते। तो ऐसी स्थिति में इनको पकड़ना बैंकॉक से बहुत बड़ी सफलता है। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये लोग वैसे ही देश से फरार हो चुके थे और ऐसे में पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है और अवैध तरीके से थाईलैंड से ये रफू चक्कर होने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियां इन तक पहुंची हैं। थाईलैंड में इन्हें डिटेन कर लिया गया है और यकीनन भारत की जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसकी ये बड़ी जीत कि विदेश के अंदर जो एजेंसीज थी उन्होंने इस तरीके का सहयोग और तालमेल भारत के साथ निभाया कि आज ये दोनों लूथरा बंधु इस वक्त थाईलैंड में हिरासत में हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में गोवा में उच्च स्तरीय बैठक होनी है। मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लूथरा बंधुओं के प्रत्यर्पण के बाद की रणनीति को लेकर चर्चा आगे होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज से ही जानते हैं, सूरज, प्रत्यर्पण के बाद जब लूथरा बंधुओं को देश वापस लाया जाएगा तो फिर इनके गुनाहों का हिसाब हो, और वो हिसाब किस तरीके से हो सकता है, कानून के दायरे में रहकर इसी को लेकर मंथन किया जाएगा इस हाई लेवल बैठक में। जी बिल्कुल, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, अगर उन्हें किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द कैसे बनाकर इंटरपोल के थ्रू उन तक पहुंचाया जाए, क्या कुछ लगेगा टेक्निकल, क्योंकि ये लाना आसान नहीं होता, टेक्निकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। उन तमाम चीज़ों को बनाने में कोई डिले ना हो, सारी प्रक्रिया पूरी करने में कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस हाई लेवल मीटिंग में ये भी तय किया जाएगा कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो गोवा में, क्योंकि गोवा टूरिज्म के लिए प्रचलित है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की घटना एक बेंचमार्क बनती है तो लोगों को वहाँ जाने में दिक्कतें होंगी, लोग एक दोबारा सोचेंगे, तो ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो इसको लेकर भी कोई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही इसे जल्द से जल्द कैसे गोवा लाया जाए, गोवा के कोर्ट में पेश किया जाए जहाँ पर ये मामला चल रहा है। अंजुना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे जितने भी एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठा किए जाएंगे कि अगर इन्हें हम आरोपी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी रही होगी, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने दावा कोर्ट में किया था कि महज ये लाइसेंस होल्डर है, तो इस तरह से आप कहकर किसी भी इस तरह की चीजों से पलड़ा झाड़ नहीं सकते। तो तमाम तरह के एविडेंस जमा करना, इन्हें फ्रेम करना, को लेकर एक बार फिर से जरा गणेश ठाकुर का रुख करते हैं। मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि 6 दिसंबर जब गोवा के नाइट क्लब में आग लगी थी, तब हादसे वाले दिन और उसके अगले दिन सुबह 7 दिसंबर को ही हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर वहीं हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे। वो गोवा का नाइट क्लब जो जलकर खाक हो गया था, 25 जिंदगियां जिसने ली थी, और क्यों लूथरा बंधुओं की तरफ से ये दलील कि हमारे पास तो सिर्फ लाइसेंस है, बाकी रोजमर्रा का जो कामकाज है वो कैसे चलता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, बरी किया जाए, ये दाव नहीं चलेगा। जरा बताइए किस तरीके की अनियमितताएं थी जिसके लिए सीधे लूथरा बंधु ही जिम्मेदार पहली नजर में आते हैं। गणेश जी देखिए, पहली बात तो लाइसेंस इनके नाम पे था, तो जो लाइसेंस होल्डर होता है या जो मालिक होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि तमाम चीजें वहां पर ठीक है, नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं, ये देखा जाए। फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आती है। आपको बता दें कि ये दोनों भाई, इन्होंने सिर्फ गोवा नहीं तो गोवा का ये नाम देश विदेश में ही ले गए। इन्होंने वहाँ, इनको नोटिस आई, उसके बाद भी कोई वहाँ पर चेंजेस किए नहीं या नॉर्म्स का पालन किया नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि फायर एग्जिट के नाम पर एक नैरो लेन थी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, किचन बेसमेंट में बनाया गया था, झूठ का इस्तेमाल करके ये पूरा परिसर बनाया गया, जिसकी वजह से सिर्फ कोल्ड फायर या कोल्ड स्मोक जलने की वजह से ही आग लग गई। तो ऐसी स्थिति में लोग जो दम घुट के जिनका मृत्यु हुआ वो किचन स्टाफ था जो बेसमेंट में था,
आग इतनी जल्दी फैली और लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले धुआं इतना वहां बढ़ गया था कि वहां सफोकेशन से ही, दम घुटने से ही तमाम लोग मरे। तो बेसमेंट में किचन कौन बनाता है? उसको बदला क्यों नहीं गया था? तमाम चीजें थी जो इन लूथरा भाइयों के कहने पर वहां पर की गई थी, क्योंकि जब भी इस तरह के बड़े क्लब्स बनते हैं तो मालिक और आर्किटेक्ट मिलकर डिजाइन अप्रूव करते हैं। डिजाइन अप्रूव करने में इनकी भूमिका थी, वहां क्लब चलाने में इनकी भूमिका थी, वहां का रेवेन्यू जनरेशन इनके पास आता था। तो तमाम चीजें थी, और जो बार बार आरोप लग रहा है कि ये दोनों भाई इतने रसूखदार हो गए थे कुछ सालों में ही कि ये नियमों को ताक पर रख के वहां काम करते थे। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एग्जिट नहीं था, लकड़े का पूरा स्ट्रक्चर था, बेसमेंट में किचन था, नैरो एस्केप था, और वहां कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जिस वजह से ये आग पर काबू नहीं पाया गया। तो ऐसी स्थिति में सारी जिम्मेदारी, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते तो मैनेजमेंट के प्रमुख होने के नाते इन दोनों भाइयों की थी। इन्हें ये पता था कि अगर इस तरह का कोई घटना घटती है तो सबसे बड़ा नुकसान वहां मौजूद लोगों को होगा। उसको अनदेखा किया गया सिर्फ एक कोजी एटमॉस्फेयर देने के लिए, या एक ऐसी जगह बनाने के लिए जो दिखने में अच्छी होती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। तो इन दोनों पर वो जिम्मेदारी थी, और इन दोनों की ही वो जिम्मेदारी थी कि वहां पर मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है। मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ गणेश, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि फुकेट के इंडिगो होटल से पकड़े गए हैं लूथरा बंधु। ये बड़ी खबर है। इंडिगो के विमान से ही भारत से फरार हुए थे, थाईलैंड गए थे लूथरा बंधु, और अब बड़ी खबर ये कि फुकेट में जो इंडिगो का होटल है उसी इंडिगो के होटल से ये पकड़े गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, तो मतलब वो जो अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही थी, अब तस्वीर साफ हो गई है। थाईलैंड का फुकेट और फुकेट का इंडिगो होटल, वहीं पर रह रहे थे, वहीं से इनको डिटेन किया गया है। विशाल, देखिए बिल्कुल रोमाना, अभी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि लूथरा ब्रदर्स को फुकेट के इंडिगो होटल से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार गोवा से भागकर थाईलैंड पहुंचे थे, और भारत की एजेंसियों की तरफ से जो रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद थाई इमिग्रेशन और जो वहां इंटरपोल के एसएसपी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया है, और अब आगे की कार्रवाई जारी है। जानकारी ये भी मिल रही थी कि जब उन्हें ये सूचना मिली कि मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ विशाल, मैं आपको रोक रही हूँ। दरअसल ये होटल की तस्वीर सामने आ गई है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बस मैं दर्शकों को ये बता दूं, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त ये आप उस होटल की तस्वीर देख रहे हैं जो इंडिगो होटल है। इसी होटल में फुकेट में ठहरे हुए थे ये लूथरा बंधु, और यहां इसी होटल से इंडिगो होटल फुकेट, यहीं से दोनों को हिरासत में लिया गया है। जी विशाल, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल रोमाना, और अब यहाँ से हिरासत में लेकर इनको भारत वापस भेजने की तैयारी भी जारी है, और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों लूथरा जो ब्रदर्स हैं ये वहां से किसी तीसरे देश भागने की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो इंटरपोल की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई थी और जो भारतीय एजेंसियों की तरफ से जानकारियां दी गई थी, उसके आधार पर ये कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने दी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इमारत जो आपको नजर आ रही है, दरअसल ये इंडिगो होटल है। ये थाईलैंड के फुकेट में इंडिगो होटल है। जानकारी ये सामने आई है, इसी फुकेट के इंडिगो होटल में लूथरा बंधु ठहरे हुए थे, और इसी फुकेट के इंडिगो होटल से लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि लूथरा बंधु समझ रहे थे कि कानून का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, समझ रहे थे कि थाईलैंड तक भारत सरकार पहुंच चुकी है और वो बचेंगे नहीं, इसीलिए थाईलैंड से भी भाग निकलने की फिराक में थे लूथरा बंधु। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ वो होटल जहां से लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया गया, फुकेट का इंडिगो होटल है ये, और दूसरी तरफ गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमिग्रेशन अधिकारी के साथ इनकी ये तस्वीरें जब इनको हिरासत में ले लिया गया, इनकी शिनाख्त के लिए इनके पासपोर्ट के साथ ये तस्वीर खींची गई, और इसी के बाद पुष्टि हुई है लूथरा बंधु इस वक्त थाईलैंड में हिरासत में है। एजेंसीज ने हिरासत में ले लिया है थाईलैंड में लूथरा बंधुओं को। भारत में अब लाने की तैयारी इनको चल रही है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लगातार जारी है। गोवा में हाई लेवल मीटिंग होनी है जिसमें खुद मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत शिरकत करेंगे। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, गणेश ठाकुर हमारे साथ इस लगातार बने हुए हैं। गणेश, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, अभी विशाल ने भी इस बात को रेखांकित किया
कि दावपेच ऐसे आजमा रहे थे, थाईलैंड में समझ रहे थे लूथरा बंधु कि यहां पर आसानी से ये भारत सरकार की गिरफ्त में आ जाएंगे, इसीलिए थाईलैंड से भी भागने की फिराक में थे लूथरा बंधु। लेकिन फिलहाल इंडिगो होटल फुकेट से इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, देखिए लेकिन वहां से भागने के लिए उन्हें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि उनके पासपोर्ट्स एक्सपोज हो गए थे, ब्लू कार्ड नोटिस इशू हुई थी और उनके पासपोर्ट्स को सस्पेंड भी किया गया था। तो जब ये खबरें आई तो उसके बाद इन्होंने दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, ऐसा एजेंसीज और सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जैसा मैंने बताया कि डिप्लोमेटिक चैनल इतना सुपर एक्टिव था कि इनको होटल से ही गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। और अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही, इसमें पासपोर्ट दिखाते हुए दोनों की फोटो थाईलैंड अथॉरिटीज ने सामने लाई हैं। तो ये भागने वाले थे, ये भारत आने की किसी तरह की तैयारी में नहीं थे। बिल्कुल ना इन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से या उनकी गलती की वजह से 25 बेगुनाहों की जान गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने सिर्फ कह दिया कि हम उनका ध्यान रखेंगे या हमको कंपनसेशन देंगे, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय एजेंसीज को गुमराह करने के लिए ही अग्रिम जमानत की याचिका भी इन लोगों की तरफ से अदालत में लगाई गई थी। वो कहते हैं ना, टाइम बाइंग टैक्टिक एक तरीके से लूथरा बंधुओं की ये नजर आती है, क्योंकि इनके पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे, इसीलिए अवैध तरीके से थाईलैंड से कहीं फरार होने की ये जुगत में थे। क्योंकि जानते थे, भारत जानता है, भारत सरकार जानती है कि अभी तो ये थाईलैंड में है, वहीं थाईलैंड के फुकेट के इंडिगो होटल में ये ठहरे हुए थे, वहीं से इनको दबोच लिया गया है। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर म्यांमार से जानिए आप। यहां सेना ने एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है। म्यांमार सेना का अराकान आर्मी पर यह बड़ा हमला बताया जा रहा है। दरअसल म्यांमार में इस अस्पताल पर जो सेना ने एयर स्ट्राइक की है, इस पे 30 की मौत की खबर सामने आ रही है। अस्पताल की आग में 70 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। अस्पताल में विद्रोही गुट के लड़ाके अपना इलाज कर रहे थे जिस वक्त म्यांमार सेना ने इस अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है। तो विद्रोही गुट के लड़ाके यहां अपना इलाज करा रहे थे और तभी म्यांमार की सेना ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में 30 की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो म्यांमार सेना का यह अराकान आर्मी पर बड़ा हमला है। अराकान आर्मी के लड़ाके अस्पताल में इलाज करा रहे थे और उसी अस्पताल को निशाने पर म्यांमार की सेना ने लिया है। एयर स्ट्राइक के बाद अस्पताल की तस्वीर आपके सामने है, पहचान में नहीं आएगा कि यह अस्पताल है। अस्पताल पर म्यांमार सेना का यह हमला, लेकिन ये वो अस्पताल था जहां पर अराकान आर्मी के जो लड़ाके हैं उनका इलाज हो रहा था। और ऐसे में अराकान आर्मी को यह बड़ा झटका म्यांमार सेना की तरफ से दिया गया है। खबर रतलाम से है, जहां वेदव्यास कॉलोनी मार्ग पर आधी रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रहवासी इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 30 से 35 फीट तक ऊंची उठती लपटों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। दहशत के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्लास्टिक, पन्नियां, वायर, कार्टन से भरे गोदाम में आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा। आग की लपटों की वजह से आसपास की दुकानों की छतों पर रखा सामान भी झुलस गया। कूलर, फ्रिज, दूसरे स्टॉक आग की चपेट में आ गए। खतरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई पहले ही बंद कर दी गई थी। धुआं मोहल्ले और कॉलोनियों तक फैल गया, जिससे लोग रात भर दहशत में रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन पानी खत्म हो गया था। आग फिर से भड़क उठती थी। हालात गंभीर होते चले गए। नामली नगर पंचायत और इप्का की दमकल की जो टीम से उनको बुलाया गया। करीब 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगातार 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत की गई और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की टीम एक गांव में छापेमारी करने के लिए पहुंची। पुलिस की टीम को देखकर कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश की, जिन्हें पुलिस की टीम ने पीछा करके पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने हिरासत में इन्हें लिया है। पुलिस की छापेमारी के दौरान पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बता दें, मथुरा का ये देवसेरस गांव जो है, ये साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। इसे मिनी जामताड़ा कहा जाने लगा है। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने इस गांव में बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह भी रही, स्थानीय अधिकारियों को इस कार्रवाई से दूर रखा गया।
उधर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन तेज किया है। बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं की पहचान के लिए पूरे प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च की आपको मैं 4 तस्वीरें अब दिखाने जा रही हूं। मऊ से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और वाराणसी तक की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों की पहचान की जांच की है, उनके दस्तावेज चेक किए हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं मिले उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में घुसपैठियों में तो जैसे हड़कंप सा मचा हुआ है। तो 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों की आपने देखी। ऑपरेशन टॉर्च से जुड़ी मऊ जिले की ये खबर आपके सामने है। अब उत्तर प्रदेश के मऊ की झुग्गी बस्तियों में उस वक्त हड़कंप मचा जब पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च कर दिया। इस अभियान के तहत पुलिस की टीम ने सड़क किनारे बनी झुग्गियों, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जांच की, उनके पहचान पत्रों को चेक किया। जिनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं थे उनके परिजनों और परिचितों से फोन पर उनकी पहचान की पुष्टि की गई है। ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन टॉर्च के तहत की गई। इस दौरान रात के अंधेरे में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहने वाले लोगों का सत्यापन भी किया है। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड चेक किए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया गया है। प्रशासन कह रहा है कि अगर कोई भी अवैध रूप से रहता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो बोल रही हैं, खुशबू बोल रही हैं। कहाँ घर है आपका? बिहार में कहाँ? शिवर की रहने वाली हो? अरे बहन हैं आपकी, क्या लगती हैं? मेरे मामू की लड़की है। मामू की लड़की हैं। इनका घर कहाँ है? ये उनका घर भी वही शिवर जिला में है। आप दोनों आदमी झूठ बोल रही हैं क्या? इनके वेरिफिकेशन हो रहा है ना, कहाँ से आई हैं, कहाँ के हैं, तो वेरिफिकेशन में आप लोग झूठ बोल रही हो। जी नहीं। तो आप सही सही पता बताइए। आप आधार कार्ड भेज दीजिए, दूसरे की रहने वाली कहाँ की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घुसपैठियों के खिलाफ सहारनपुर पुलिस ने भी कार्रवाई तेज की है। देर रात ऑपरेशन टॉर्च चलाकर लोगों के कागजात चेक किए गए। सहारनपुर में रात के वक्त हाथों में टॉर्च लेकर पहुंची पुलिस की टीम ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शक में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के कागजों के सत्यापन किए। देर रात पुलिस टीम को देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक किए, लोगों के मोबाइल फोन की जांच की गई। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन का एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो किराएदार, घरेलू नौकर आदि के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, अथवा जो भी हमारी झुग्गिया झोपड़ी अवैध रूप से रेलवे लाइन के किनारे अथवा हाईवे के किनारे बसे हुए लोग हैं, उन सबका सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को अभी तक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, फिर भी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च आगे भी जारी रहेगा। उधर राजस्थान के चौंक में इन दिनों पैंथर ने दहशत फैला रखी है। पिछले कुछ दिनों से चौंक के अलग अलग इलाकों में पैंथर की मूवमेंट, जिसकी वजह से लोग डर में हैं। पैंथर की तस्वीर मंदिर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तस्वीरें देखिए आप, मंदिर में पैंथर घूम रहा है। वीडियो सामने आया जिसके बाद लोग मंदिर जाने से भी अब डर रहे हैं। वहीं निवाई उपखंड के बहड़ गांव में भी पैंथर की मूवमेंट देखी गई है, जिसको एक किसान ने अपने मोबाइल में कैद किया। लगातार पैंथर दिखने की वजह से यहां किसान खेतों में जाने से अपने डर रहे हैं। खेतों की सिंचाई फिलहाल किसानों ने रोक दी है। बताया जा रहा है पैंथर गांव के कई मवेशियों का शिकार कर चुका है। वन विभाग की टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल ग्रामीणों से रात में खेतों में अकेले न जाने की अपील की गई है। उधर राजस्थान के भरतपुर में उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब एक पिकअप वैन ने एक मासूम बच्चे को कुचल डाला। बच्चे की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें देखिए, पिकअप वैन धू-धू कर जल रही है, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, गुस्साई भीड़ को काबू किया। बताया जा रहा है एक महिला अपने बच्चों के साथ स्कूटी से जा रही थी और तभी एक पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर बैठा 8 साल का अंशु नीचे गिरा और वैन से कुचल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने वैन में आग लगा दी। ये घटना मथुरा गेट थाना क्षेत्र की है। 14 दिसंबर को अंशु का जन्मदिन था। ट्यूशन से लेने के बाद महिला अंशु को गिफ्ट दिलाने लेकर जा रही थी और तभी ये हादसा हो गया। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फैक्ट्री में आग लगी।
फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल जैसे ही आग लगी, पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि आसपास का बड़ा इलाका दहशत में आ गया। फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। जिस जगह आग लगी वो घना इलाका था, जहां फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।